Bohr's atomic model, sir. ये चल Yes, रहा it is here था only. या मैंने बताया था why electron does not fall into the nucleus, as well as I told you why proton repulsion does not result into the breaking of nucleus into small Centripetal, pieces. centrifugal. Yeah, centrifugal we have seen, which is real, which is pseudo, that we have seen. So this Coulombic force and centrifugal force. तो मैंने बताया था गंगाधरी शक्तिमान है, इसका मतलब क्या? Centripetal force only act as Coulombic force, ठीक है ना? Coulombic force. And हाँ, electrons. centripetally Coulombic, Coulombic force. yeah, electrostatic force of attraction and centripetal force both are same, they are not different from each other. So that's why electron does not fall into the nucleus. So centripetal force और centrifugal force का magnitude same होता है, equal होता है. तो centripetal अगर centrifugal अगर mu square upon r है तो centripetal भी कितना होना चाहिए? mv square upon Image r. अपना तो कुलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर आर. तो हम जो भी अभी पैरामीटर डिराइव करने वाले हैं अलग अलग, तो सबसे सारे पैरामीटर्स उनका डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? कुलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? सेंट्रीपेटल फोर्स. Centrifugal. क्योंकि ये होगा कंडीशन फुलफिल तभी वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, नहीं तो न्यूक्लियस में गिरने वाला है. तो इसलिए ये कंडीशन से ही सारे डेरिवेशन अभी चालू होने वाले. तो रिमेंबर दिस, ठीक है? क्यू के Q1 Q2 R स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन आर. तो इसको भी हम और मॉडिफाई करने वाले के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को. तो देखिए, चलो आगे देखते हैं हम लोग. तो इतना क्लियर हो गया सपोज अभी सबको. अभी आगे देखिए इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स देखे थे क्या हमने? हाँ, पहला देखा था हमने, है ना? फर्स्ट हो गया था. हाँ, फर्स्ट हो गया था, यस. सेकंड देखिए, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस. जैसे कि मैंने बताया प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड दी सन, है ना? जैसे Yes, planets sir. revolves around the sun. Similar fashion, electrons revolves around the nucleus. Path of electron is circular. जैसे planets का भी path क्या होता है? सर्कुलर. तो इसका भी क्या होता है? सर्कुलर. ठीक है? Circular. तो मैंने बताया था दिस इज मिनी माइक्रो लेवल मॉडल ऑफ solar system made by God. Before making solar system, God made small model, that is micro model, है ना? वो कौन सा माइक्रो या मिनी मॉडल जो कि आपका एटम है. ठीक है, समझे? तो देखिए दिस नाउ Yes, sir. Yes, sir. attraction force, Coulombic force or electrostatic force of attraction between nucleus and electron is equal to centrifugal force of attraction. क्यों बोला है centrifugal? क्योंकि सेंट्रीपेटल और ये दोनों, ये वाला सेंट्रीपेटल और वो तो सेम ही है ना. तो ये सेंट्रीफ्यूगल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. इसलिए बोलते समय क्या बोला गया इधर? सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड एनीवे सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल का सेम ही है. ठीक है, तो ये कंडीशन है तभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा. क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज काउंटर बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या करता है? कैंसल करता है. किसको? कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को between nucleus and electrons. Is it clear, guys? Yes, sir. Yeah. तो हो गया. Yes. Next is, an electron can revolve in those orbits in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. Okay. तो अगर देखिए, अगर मुझे सपोज ऐसा एक इधर देख कर सर्कुलर पाथ है और इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है. ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस सपोज इसका. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व हो रहा है. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस. ठीक है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट. तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है. तो इधर इलेक्ट्रॉन, तो सपोज ये उसका रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर हो गया. अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या होगा? ये वाला उसका पोजीशन वेक्टर. तो इधर से इधर जाते समय इतना डिस्टेंस भी कवर किया इलेक्ट्रॉन ने, ये वाला जो है वो डिस्टेंस भी कवर किया. उसके साथ क्या किया? कवर एंगल भी सबटेंड किया एट सेंटर. बराबर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. ये क्या कर रहा है? डिस्टेंस के साथ साथ एंगल भी सबटेंड कर रहा है. इधर जाएगा तो कोई और एंगल सबटेंड किया जाएगा. ये एंगल भी हो रहा है और इधर डिस्टेंस भी हो रहा है. तो मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम क्या होता है? मतलब लिनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, है ना? लिनियर मोमेंटम क्या होता है आपका? मास इनटू
वेलोसिटी, तो उससे क्या होता है आपका लीनियर मोमेंटम मिलता है कि उसने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया, और डिस्टेंस से रिलेटेड है सिर्फ लीनियर मोमेंटम। बट एंगुलर मोमेंटम इट इंक्लूड्स एंगल कितना ट्रेस कर रहा है, तो इट इज गिवन बाय एम वी आर। किससे दिया जाता है एंगुलर मोमेंटम? एम वी MVR. आर। यस, ER. एम वी आर से। तो देखिए बोला गया है कि मैंने बताया था आपको सारे जो क्वांटिटीज है इलेक्ट्रॉन के दे आर क्वांटाइज क्वांटिटी, इसलिए इस मॉडल को क्या बोला जाता है? क्वांटाइज क्वांटिटी। इसलिए इस मॉडल को क्या बोला जाता है? बोलो। Bohr's quantum model. Bohr quantized angle. Bohr's बोर्स quantized model. क्वांटम नहीं, बोर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अभी फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़नी चाहिए, याद रखो क्या बोलते हैं इसको, बोर्स Bohr quantum angle. Bohr's quantum मैकेनिकल मॉडल। mechanical model. हाँ, बोर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तभी जो इलेक्ट्रॉन से हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे ऑर्बिट में, तो एंगुलर मोमेंटम जो है जिस इलेक्ट्रॉन का वो कितना होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंट है, तो वो भी क्या होना चाहिए? क्वांटाइज क्वांटिटी, मतलब वो क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसी कांस्टेंट का। तो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है फिर? h/2π का। किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? h/2π। H/2. तो हमें एंगुलर मोमेंटम पता है कितना? एम वी आर। एम वी आर इज कितना आ गया फिर? NH/2π। कितना आ गया? NH/2π। इज इट क्लियर गाइज? Yes, sir. एम वी आर इज NH/2π। तो दिस अभी देखिए ये जो एच बार है, या हम उसको तो एच बार या एच हैश भी बोल सकते हैं आप उसको, वो जो हैश है आपके पास इधर जो है वो, तो इट इज इक्वल टू h/2π, ठीक है, h/2π, ठीक है। समझे? समझ रहे Sir. कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो n हैश, ठीक है। फिर n इज पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इंटीजर ही होगा, ये फ्रैक्शन नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, इट विल बी पॉजिटिव इंटीजर ओनली। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट h क्या है आपका? स्मॉल h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है? 6. 6.626 into 10⁻⁻34 joule per second. हाँ यस करेक्ट, वेरी गुड। 6.63 करते क्योंकि वो 2 3 उसको करने के बाद उसको अप्रोक्सीमेट किया, तो 6.63 to 10⁻34 जूल सेकंड है ना, बराबर? समझे सब लोग? Yes, sir. Yes. या तो ये हो गया। इसका यूनिट क्या है? 34 होगा पावर, तो यूनिट क्या है उसका? Joule second. जूल सेकंड। हाँ, अगर उसका अर्ग में चाहिए तो कितना होगा? अर्ग में चाहिए तो10 to हाँ -27। और कैलोरी में है कितना होता है इसका? -32. हाँ -32, ठीक है। देखो अभी ये वाला समझा सबको? क्लियर है इतना? इज इट क्लियर? Yes, sir. या अभी देखो ये हो गया एम वी आर इज NH/2π। तो ये हम देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या है? हैव वैल्यूज सच एज h/2π, कामा 2 टाइम्स। अभी देखो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते, नहीं तो 2 से कर सकते, नहीं तो 3 से कर सकते, नहीं तो 4 से, नहीं तो 5 से एंड सो ऑन। बट उसको ऐसा 1.5 टाइम्स, 1.2 टाइम, 0.5 टाइम्स ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है? समझे? Yes, sir. या अभी देखिए पोस्टुलेट्स, फोर्थ पोस्टुलेट्स। तो हमने देखा ऑर्बिट जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्टेशनरी ऑर्बिट। Stationary orbit. क्योंकि इस ऑर्बिट में एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का वो क्या है? हमेशा कांस्टेंट। Constant. या इट्स कांस्टेंट, इसलिए इट्स नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अभी देखो फिफ्थ पोस्टुलेट्स जो है वो क्या है? हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उसके पास फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती। तो देखो अभी ये जो हमने देखा कि एनर्जी भी क्या होना चाहिए? फिर क्वांटाइज क्वांटिटी होनी चाहिए। एनर्जी भी रैंडमली कम जगह नहीं होना चाहिए, है ना? वो भी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसी नंबर का, ठीक है? तभी वो क्वांटाइज क्वांटिटी होगा कि नहीं, बराबर है ना? यस गाइस? Yes, sir. Yes, sir. या Sir. तो हर एक जो स्टेशनरी ऑर्बिट है इट इज एसोसिएटेड विद डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर दिस ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी लेवल्स। एंड उनको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 या KL M N O, है ना? के शेल,
एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, लाइक दैट यू हैव सीन। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ, समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. या तो अभी देखिए सिक्स्थ पोस्टुलेट, तो एमिशन और एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एमिशन या एब्सॉर्प्शन जो है, तो एब्सॉर्प्शन होगा, एमिशन होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, प्रोटॉन जो रहेगा, फोटोन जो बनेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, जंप करता है एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे, तभी वो इमिट एनर्जी इमिट करेगा। फिर उधर फोड़ने पर कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करता है, इसमें कंटिन्यूस करता है बोला है क्या, नहीं, इट डज नॉट इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, बस वो क्या करेगा, एक एनर्जी एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर वो जंप कर रहा है, दैट टाइम ओनली इट इज गोइंग टू रिलीज एनर्जी, अदर टाइम इट डज नॉट release energy, any amount of energy. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. So see, change in energy, how we can calculate the higher, when that electron was present in the higher stationary orbit, so when it jumped from higher to lower, so that time energy of higher orbit minus energy of lower orbit, if you do that, then that is your energy difference. ठीक है, क्योंकि इसका एनर्जी सपोज E5 है, इसका 4 है, तो इस E4 से 5 जाने के लिए उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो 5 में जंप करेगा? 1. नहीं, One. वन नहीं, वो तो वो देखिए 5 4 एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी जस्ट बोल रहे फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी मतलब E5, तो फिर E5 माइनस E4, इन दोनों एनर्जी लेवल का, फिफ्थ एनर्जी लेवल और फोर्थ एनर्जी लेवल, उनका जो डिफरेंस रहेगा, वो एनर्जी, उतना एनर्जी उसको देना पड़ेगा, वो ताकि जंप करेगा किधर से, फोर्थ एनर्जी लेवल Fourth से है फिफ्थ में, fifth. या और अगर देखो ये जब फिफ्थ से 4 में आ रहा है तो कितना एनर्जी इमिट करेगा, कितना इमिट करेगा एनर्जी? यस गाइस, E4 minus E5. नहीं, ओके, यस करेक्ट, वैसे भी बोल सकते हैं हम लोग, बट एनर्जी जनरली देखिए E5 माइनस E4 ही करेंगे हम लोग। ठीक है, उतना ही एनर्जी, मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। देखो साइन अलग है तुम्हारा, सही है, साइन जो है देखो जब इमिट और करेगा तो वैल्यू इमिट करेगा तो निगेटिव वैल्यू है ना, पर जनरली एनर्जी कभी निगेटिव होती नहीं, निगेटिव मतलब क्या इंडिकेट करता है, वो रिलीज कर रहा है एनर्जी। ठीक है, और पॉजिटिव मतलब क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं तो एनर्जी कभी निगेटिव होता है क्या? आप कभी बोलते क्या मेरे पास -30 किलो जूल एनर्जी है, ऐसा कभी बोला सुना आपने कभी? No, sir. No, sir. ये फूड स्टफ में -30 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है इसको खाने से, ऐसा कभी सुना आपने? नो, एनर्जी कैन नेवर बी, No. No, No, sir. sir. एनर्जी निगेटिव नहीं होता कभी। ठीक है, तो एक तो एब्जॉर्ब और रिलीज उससे है। तो देखिए फिर ये मिला हमें, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब, तो जब देखिए कि अंदर से बाहर जंप कर रहा है वो, तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब, क्योंकि हमें ऊपर, एब्जॉर्ब हाँ, Absorb. नीचे से ऊपर जंप करने की एनर्जी लगती है, और ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो खुद से उल्टा काइनेटिक एनर्जी मिलती है हमें, तो रिलीज या एनर्जी Release. रिलीज होती है। यस, क्लियर, हैव अंडरस्टूड दिस मच गाइस? Yes, sir. Yes, sir. या तभी देखिए हम देख रहे, इमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, एनर्जी देखो, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो एनर्जी, तो N2 क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन N1, N2 बड़ा हमेशा। इमिशन हो या एब्जॉर्प्शन, N2 मतलब हायर ऑर्बिटल से लोअर से, तो अगर देखो जो ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर हम देखते हैं इमिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो N2 से N1 में जंप कर रहा है, N2 से N1 में, बराबर है। और एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वो N1 से N2 में जंप कर रहा है, बस इतना फर्क है। इज इट क्लियर? Yes, sir. बट N2 हमेशा हायर ऑर्बिट ही रिप्रेजेंट करेगा, N1 मतलब लोअर ऑर्बिट, वो आपको पता होना जरूरी है, नहीं तो उसमें N2 N1 लेते समय गलती करोगे तो सारे प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। So this beginner box 2 is very simple and easy, so you solve that, and any doubts you can see in tomorrow's class. So application of Bohr's model, radius of orbit, radius of various orbits, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट्स का रेडियस कितना होगा शेल का। तो अभी हमें पहले कुलम्बिक फोर्स निकालना है। तो अभी सपोज मैंने बोला एक न्यूक्लियस है इधर, देयर इज अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है गाइस, हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन इलेक्ट्रॉन, और कौन सा चार्ज है उसके ऊपर, नेगेटिव निगेटिव चार्ज है। कितना Negative होता है charge. electron? या कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर,
माइनस 1 पॉइंट कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स बराबर है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Yes, sir. कूलम्स Coulomb. यस इज इट क्लियर Yes, sir. या सो इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर Yes, होता है एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज को हम सपोज ई बोलते हैं क्या बोलते हैं ई और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों प्रोटॉन के ऊपर Plus 1.6 into 10 raised to minus यस 19 बस column. या बस प्लस होता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही तो उसको मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहेगा बराबर है समझे Yes. तो निगेटिव चार्ज कितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्मॉल ई और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट इज एक्टिंग इन टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन से टेंजेंशियल डायरेक्शन है ना बराबर है कूलोम्बिक फोर्स इज एक्टिंग इन दी सेंट्रीपेटल डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है तो अभी मुझे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई चार्ज है तो Q1 सपोज हो गया मेरा ई Q1 कितना हो गया ई और Q2 कितना रहेगा बच्चों बोलो न्यूक्लियस के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा E. ई रहेगा E. बराबर पक्का नहीं और एक ही प्रोटॉन है क्या न्यूक्लियस में No, sir. कितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में equal to Atomic. atomic number. या इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z जितने तो Z इंटू ई पॉजिटिव चार्ज होगा तो Q2 कितना हो गया हमारा Z इंटू ई बराबर है Yes, sir. इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे हम लोग Yes, Z sir. तो मैग्नीट्यूड लेना है देखो इसका मॉड लेना है Q1 Q2 का तो साइन प्लस ही लेना चाहिए हमको प्लस ही लेना है साइन फोर्स कभी निगेटिव नहीं होता तो Q1 Q2 ठीक है फोर्स आपका निगेटिव फिजिक्स में ही हो सकता है बस केमिस्ट्री में निगेटिव नहीं होता फोर्स कंसिडर निगेटिव नहीं किया जाता उसको ठीक है Q1 Q2 तो हम देख रहे हैं Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड ले रहे ताकि वो माइनस साइन प्लस हो जाए तो Z E इंटू ई क्या हो जाएगा Z E स्क्वायर तो K Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर ये क्या आ गया आपका कूलोम्बिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इट क्लियर Yes, sir. या Yes, yes, sir. सो ये जो है K ये क्या है आपका K इज योर व्हाट कौन बताएगा आपका हुआ है बोलो K क्या है उधर कौन बताएगा Bold. K क्या है यस कोई तो बोल रहा था बोलो Boltzmann constant. नो इट्स नॉट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना है देखो इसका वैल्यू कितना है देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज डिफरेंट यस K इज सिंपली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बट K को कैसे निकाला जाता है 1/4πε0 कैसे निकालते हैं उसको 4π 1 upon. इप्सिलॉन या 1/4πε0 ये क्या है आपका इप्सिलॉन ई नहीं है वो ठीक है ऐसा नहीं लिखा है उसको दिस इज लाइक दिस ओनली नहीं तो बोले कि सर को लिखते नहीं आ रहा है इसलिए ऐसा लिखा वो ऐसा ही है सिंबल इप्सिलॉन नॉट इट इज इप्सिलॉन नॉट क्या है वो Epsilon naught. या ये जीरो इसलिए इसको नॉट इप्सिलॉन नॉट दैट इज व्हाट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट इप्सिलॉन नॉट व्हाट इट इज व्हाट इज इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है वो Permittivity of free. Permittivity of free space. या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो आप डिटेल में अभी मैं पढ़ाते नहीं बैठूंगा फिजिक्स में है आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है ये के क्या है बस यू जस्ट रिमेंबर द वैल्यू हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ के 9 इंटू 10⁻⁹ और यूनिट क्या है उसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज इट क्लियर गाइज Yes, Yes, sir. yeah Newton meter square per coulomb square that is your K so this is coulombic force is equals to centrifugal force so centrifugal force we know that it's mu square upon r this is kz is square upon r square so if we compare these two then we'll get v square is equals to kz
ई स्क्वायर अपॉन एम आर। क्या मिला? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, KZ K E is square. E square upon MR. क्या? तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, बराबर है? Yes, sir. या तो इस v की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। तो अगर ये 2 पाई एम आर रख दिया तो एम आर कैंसिल हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि Yes, sir. नहीं? या नहीं तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इससे Yes, sir. नहीं, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ये जो इस v से वैल्यू निकाल, देखो इसका नहीं निकाला उन्होंने, क्या किया, इससे v का वैल्यू निकाला। इससे v का क्या आ गया, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर आ गया इस इक्वेशन से, बराबर है? समझा? Yes, sir. तो ये जो v का वैल्यू आ रहा है वो इसमें रखने वाले हैं अभी। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, के जेड ई E स्क्वायर square अपॉन एम आर। MR. तो एक m इसके साथ कैंसिल, स्क्वायर के साथ, एक r इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो फिर हमें r चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए हमें, r रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर के जेड ई स्क्वायर। क्या आ गया अपना r का वैल्यू, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, समझा आपको? इज इट क्लियर गाइज? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सॉरी एम Sir, आर what? नहीं, आर नहीं आएगा उधर, आर नहीं आएगा। सर यहाँ पर वो तो एक मिनट, हाँ जस्ट देखो, आर इज कुछ क्या आ गया है, एन आर उधर लेके गए ना हम, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आ गया। ठीक है, हाँ बोलो अभी क्या पूछ डाउट है आपको? Sir, what is Z? no Z is atomic number. Z is atomic number. Okay. Yes, sir. Yeah. Any other query बोलो इसमें? समझा सबको? yes sir. तो ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला आर का, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो मुझे बताओ इसमें कौन सा कांस्टेंट है, अभी क्या क्या कांस्टेंट है? Pi. Pi सारी चीजें कांस्टेंट है, H बस एन और जेड छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट है, बराबर है? क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ yes द बोर sir. ऑर्बिट बदल सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकंड हो Yes, सकता है, sir. थर्ड हो सकता है, और एलिमेंट बदल गया तो जेड भी बदल जाएगा, बट बाकी सारी चीजें क्या रहने वाली, कांस्टेंट। देखो एच का वैल्यू हमें पता है, कितना है एच का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना, बोलो जल्दी। 6.626 into 10 raised to minus into 10 raised 34. to minus 24. 34 नहीं, कितना, 34 34. 34. या जूल सेकंड, यस। फिर पाई का वैल्यू पता है सबको, कितना है, 3.114. 3.14 या 22/7। यम का वैल्यू कितना, यम क्या है उधर, यम क्या है उधर, व्हाट इज यम ओवर देयर, Mass. किसका, किसका, आप लोगों का कि मेरा, किसका मास है यम? Element. Electron. इलेक्ट्रॉन का मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन। अरे हम फोर्स किसके बीच में दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दिख रहे हैं ना, मास इलेक्ट्रॉन का है वो। एंगुलर मोमेंटम किसका लिया था हमने बच्चों, इलेक्ट्रॉन का, तो मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का है ना। यस यस, तो मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, चार्ट लर्न नहीं किया क्या, वो प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन, वो देखा ना ऑलरेडी, चार्ट वो लर्न करने के लिए बोला था मैंने। बोलो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास। देखो अभी तक जितना देखा हमने इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा मुझे लर्न करके चाहिए। अभी अगर किसी ने अगले लेक्चर में नहीं बताया तो देखो, ठीक है, और ही बड़ी शुड लर्न, जितना हमने पढ़ा है वो मगअप करना है, रट्टा भी मारना है, समझना तो है ही, मगअप भी करना है।
कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। kg, या ये हो गया मास, यम हो गया। अभी उसमें के का वैल्यू पता है हमें, के का कितना है वैल्यू उसमें? 9 into 9 10 into 10 raised to 9 या Newton. 9 into 10 raised to 9. या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई का वैल्यू कितना है उसमें? ई का वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. हाँ यस, तो सबके वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू रख दी इस इक्वेशन में। तो बस बचेगा एन स्क्वायर अपॉन जेड, और बाकी सब के एक वैल्यू रख के कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो देखो, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। दिस थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा तो ये याद होना चाहिए आपको, ये वाला याद करना है इसको। और अगर हमें न्यूमेरिकल्स पूछे तो कौन सा यूज करना है देखो, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन करते करते आपका एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा इसमें ही शायद, ठीक है ना। तो आर एन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द यंथ बोर ऑर्बिट। आर्यन मतलब उसका नाम नहीं रखा गया, ठीक है ना। आर्यन, आर्यन मतलब क्या है? रेडियस ऑफ द यंथ बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू, ऐसा पढ़ने का उसको पढ़ते समय कैसे, रेडियस ऑफ द यंथ बोर Nth ऑर्बिट Bohr orbit. is equal to 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये सेंटीमीटर में है तो 10 ये वाला फॉर्मूला सेंटीमीटर में चाहिए तो ये वाला यूज करो, और नहीं तो सिंपली इसको याद रखो। और एंगस्ट्रॉम का मीटर सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता है। एंगस्ट्रॉम का सेंटीमीटर में 10⁻⁸, मीटर में 10⁻⁻10, मिलीमीटर में कितना 10⁻⁻ कितना करना पड़ेगा हमको बोलो। एंगस्ट्रॉम का मिलीमीटर में चाहिए तो कितना करेंगे? -7 7. या वैसा, ठीक है। क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला हो गया इसमें ऐसा। तो हम ये अलग अलग देख रहे हैं इसके अंदर 0.529 एन स्क्वायर जेड। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है किसके लिए? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ही एप्लीकेबल है। सबको लगाते मत बैठना है फॉर्मूले को, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Now we have to see velocity of an electron. Velocity of electron. तो velocity तो वही बहुत सिंपल है, वही इक्वेशन को इक्वेट करो, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? के जेड स्क्वायर अपॉन एम आर, बराबर। इतना तो समझा सबको? यस। Yes, sir. Yes, sir. हम क्या कर सकते हैं देखो, के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी इसमें एन एच अपॉन 2 पाई हो गया, ठीक है। एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो फिर v इज इक्वल टू कितना, ये वाला देखो, अभी इसमें हमने क्या किया, v इज इक्वल टू क्या आएगा? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, बराबर है। तो v स्क्वायर किया दोनों साइड से तो क्या आएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, बराबर है। बराबर कि नहीं? Yes, sir. तो वी स्क्वायर दोनों साइड इक्वेट कर दिया तो हमें फॉर्मूला फाइनली क्या मिल जाएगा? सारे कैंसिल करके सारी टर्म्स 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ठीक है। Yes, sir. या ये के जेड स्क्वायर देखो, नहीं तो अभी सिंपल, अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर से दूसरा टेक्निक बताता हूँ। तो इसको दोनों साइड से स्क्वेयरिंग किया तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर, या इसको सिर्फ v से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से तो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई इंटू कितना आएगा? v। ये किसका हो गया वैल्यू बच्चों? एम वी स्क्वायर आर का, बराबर है। Yes, sir. और Yes, sir. दूसरा इधर से भी निकाल सकते हैं एम वी स्क्वायर आर का, इस एम आर को इधर लेके गए तो एम वी स्क्वायर आर का वैल्यू क्या बन जाए है? के जेड ई स्क्वायर, क्या बन रहा है? के जेड। KZ square. इसलिए हमने क्या किया, के जेड ई स्क्वायर को और ये एन एच अपॉन 2 पाई इंटू वी को इक्वेट किया। वी चाहिए हमको तो बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके जाओ, बस वी बचेगा। तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन क्या आएगा? एन एच। तो इसको अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, बराबर है।
समझे इसमें Yes, sir. सबको? हाँ, Yes. अभी इसमें से देखो अलग वेरिएबल कौन से है बताओ, इसमें पूरा इसमें वेरिएबल कौन सा है? सिर्फ कौन सा? जेड एंड एन, जेड एंड एन, या बाकी सब? And यस, बाकी सबका वैल्यू अगर रख दिया हमने तो हमारा कैलकुलेशन किया तो कितना आता है? 2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। समझा? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 2.188 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। ये आ गया वैल्यू इसका वेलोसिटी का। वेलोसिटी निकाला हमने, रेडियस निकाला, अभी क्या निकालना है हमें? एनर्जी। तो ये न्यूमेरिकल से बहुत आसान वाले, तो यू सॉल्व दैट। अभी देखिए एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं हम लोग। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय ई सपोज। तो टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। Potential. या तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv²। और ये चार्ज पार्टिकल है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? उसका कोलम्बिक फोर्स k q1 q2 अपॉन r। देखिए ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? r, और फोर्स कितना है? k q1 q2 अपॉन r² इनटू क्या होगा? r। तो r एंड r² कैंसिल, तो क्या आ गया? k q1 q2 अपॉन r, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। बराबर है? समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप इसमें फिजिक्स में पढ़ेंगे या हम बाद में थर्मोडायनामिक्स। हो गया क्या अपना थर्मोडायनामिक्स? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, हमने देखा था। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे हम फॉर्मूला डिराइव किए हैं, तो ये इससे ही वो डिराइव किया जाएगा। ठीक है, तो फोर्स, इसमें जो फोर्स है वो कूलम्बिक फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? आर हो रहा है चार्ज पार्टिकल का। तो इसलिए डिस्टेंस जो है दो चार्ज पार्टिकल में आर है, और फोर्स हमने देखा कूलम्बिक फोर्स है, तो वो निकाला सब। तो k q1 q2 अपॉन r हाफ mv²। तो हमें पता है k q1 q2 क्या है? kz e इंटू माइनस ई। ठीक है, तो ये देखो इधर माइनस साइन क्यों लिया मैंने? इसलिए क्या लिया था? फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्टली लेते फोर्स का तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो माइनस साइन, इसलिए इधर ही माइनस लिया। तो क्या आ जाएगा? हाफ mv² के माइनस kz² अपॉन r। बराबर है इतना? समझा? इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. या Yes, sir. तो देखो अभी हमने क्या किया, इसमें से kz² अपॉन, अगर ये देखते kz² अपॉन 2r माइनस kz² अपॉन 2r, मतलब आधे में से एक गया, कितना आएगा? आधे में से एक गया तो कितना आएगा? Minus half. माइनस हाफ। सिंपल, तो वही उधर किया है। kz आधे में से क्यों बोला मैंने? kz e² अपॉन r को कॉमन निकाला तो क्या बचता है? 1/2 माइनस 1 ही बचता है ना। तो हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ, तो माइनस kz² अपॉन 2r। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. या तो Yes, sir. nth energy of an electron in the nth Bohr orbit is equals to kz e² into 4 pi square m kz e² upon 2n² h²। okay, clear? समझा? या Yes, sir. so en is equals to minus kz² 4 pi square m kz e² 2n² h²। ये देखा हमने। फिर en इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग? देखिए en इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m k² z² e⁴ अपॉन n² h² अपॉन n² h²। ये वाला समझा इतना गाइस? कैसे Yes, आया? sir. या Yes, sir. ये वाला क्या हो गया आपका? हमने ये क्या किया इधर? ये इतना बड़ा जो वैल्यू है किसका आ गया इधर? किसका वैल्यू है वो? आर का वैल्यू। आर का फॉर्मूला नहीं क्या हमारा? n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के। Yes, sir. तो वो वैल्यू रखा उधर, आर का वैल्यू रख दिया। ये जो इतना दिख रहा है ना आपको, ये आर का वैल्यू है, वो रखा। फिर उसको कैलकुलेशन किया, क्योंकि आर अपॉन है तो ये ए अपॉन बी अगर हम ऐसा लिखते 1 अपॉन ए अपॉन बी तो क्या लिखते हैं? बी अपॉन ए। इसलिए
एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे आ गया और बाकी का ऊपर चला गया। फिर हमने कैलकुलेशन वगैरह किया तो सब कितना आ गया, -2π² mk² z² e⁴/n²h²। इज इट क्लियर गाइज? Yes. तो इसमें भी z और n छोड़ दिया तो बाकी सब कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू रख दिया, तो हमारा ये एक्सप्रेशन ये आ गया -2.18 × 10⁻80 z² क्या आ गया, जूल पर एटम। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो -13.6, तो दोनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो। अगर ये भी फॉर्मूला लर्न करना है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए और ये दोनों न्यूमेरिकल के लिए। ओके Yes, sir. तो देखो हमने देखा एनर्जी में भी n आया, वेलोसिटी में भी n आया, रेडियस में भी n आया। इसका मतलब एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस, ऑल दिस थ्री आर क्वांटाइज क्वांटिटी। वो क्या है, क्वांटाइज क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटाइज, या तीनों भी क्वांटाइज, क्योंकि वो इंटीग्रल मल्टीपल है, क्वांटाइज क्वांटिटी तीनों भी। समझ में आ रहा है सबको गाइस? Yes, sir. Yeah. See now this formula is applicable for hydrogen atom and hydrogen like species, बस ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ही एप्लीकेबल है। तो n के इंटीग्रल वैल्यू से तो इट फॉलोज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ बॉन्डेड है, बाउंड है। तो ये हमें इसमें समझता है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये आप पढ़ो तब तो जस्ट मिनट आई विल ड्रिंक वाटर एंड कम यू रीड दिस। इसमें क्या समझता है आपको देखो।